ये कहानी एक छोटे से गांव की है। रफीक एक मजदूर था। वो दिन भर गोदाम में बोरियां धोया करता था। रफीक के घर में उसकी बेगम रेशमा और उसकी बेटी सना थी। सना ने 12वीं पास कर ली थी और अब रफीक और रेशमा उसके लिए अच्छा शौहर खोज रहे थे। रेशमा परेशान थी। क्या हुआ बेगम, क्या सोच रही हैं? आप तो जानते हैं, सना के लिए रिश्ता खोज रही हूँ। हाँ, तो इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात हो गई? जहाँ भी बात चलाती हूँ, सब जगह बात पैसों पर आकर रुक जाती है। हमारी सना को अच्छा रिश्ता मिलेगा भी या नहीं? मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। वैसे सना है कहाँ? गई होगी अपनी मेहंदी क्लासेस। पता नहीं इस लड़की का शौक कब खत्म होगा। कभी हेयर स्टाइल की क्लास जाती है तो कभी मेकअप। जाने दो ना, वो अपने शौक में मशरूफ है, रहने दो। पर क्या फायदा ऐसे शौक का जो आगे काम ही ना आए। शादी करके तो उसे चूल्हा चौका ही करना है। आगे जो हो वो उसका नसीब। जब तक वो हमारे पास है उसे उसकी पसंद से जीने दो। आप इस तरह लड़की को सिर पर चढ़ाइए मत, ससुराल वाले ताने कसेंगे हमें। पहले उसके लिए ससुराल तो ढूंढ लो। अब्बू, आप आ गए। देखिए, हमने कितनी अच्छी मेहंदी सीखी है आज। बहुत अच्छी है। रफीक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि दुनिया की सारी खुशियाँ वो अपनी बेटी को दे दे। एक दिन की बात है, रफीक से मिलने उसका पुराना दोस्त अब्दुल आया। अरे आओ आओ अब्दुल, इतने सालों बाद। हाँ, इस रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। अब्दुल और रफीक बात करते बैठे थे, तभी सना पानी लेकर बाहर आई। सलाम अब्दुल चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटी। माशाअल्लाह, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। बच्चे तो बड़े होते ही है। तुम बताओ, अली कैसा है? अरे हाँ, अली इंजीनियर बन गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भाभी महीने के 20,000 कमा रहा है। अब उसके लिए बस एक लड़की देखनी है। तभी अब्दुल की नजर सना पर गई। रफीक, बुरा ना मानो तो एक बात पूछो? हाँ हाँ पूछो। सना की बात कहीं पक्की हुई है क्या? नहीं भाईजान, अब तक तो नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या? अरे रफीक, हमारे सालों की दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। मैं तुम्हारी सना का हाथ अपने बेटे अली के लिए मांगना चाहता हूँ। या अल्लाह। सभी लोग बहुत खुश थे। सना शर्मा के भीतर चली गई। रफीक और अब्दुल ने एक दूसरे को गले लगाया और रिश्ता तय कर लिया। कुछ महीनों बाद सना और अली का निकाह हो गया। आज रफीक और रेशमा बहुत खुश थे। उन्हें जैसा दामाद चाहिए था, अली वैसा ही था। और ऊपर से अब्दुल मियाँ भी उनके पुराने दोस्त थे। सना अली के घर चली गई। यहाँ उनका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था। सना भी बहुत खुश थी। सना की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे कि एक दिन उसे एक कॉल आया। जी बोल रही हूँ। खबर बुरी थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर अली का एक्सीडेंट हो गया था। कुछ दिनों तक वो हॉस्पिटल में था। हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी और एकाएक वो मर गया। नहीं! अली! बेटा अली, बेटा अली। अली की मौत से सना का हंसता खेलता घर उजड़ गया। अली के सारे रिश्तेदारों ने सना को ही कसूरवार ठहराया। ये सब इसी की वजह से ही हमारे अच्छे खासे बेटे को खा गई। पनौती है ये, पनौती। ससुराल वालों ने सना को वापस अपने मायके भेज दिया। बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो हो गया वो जाने दे। तेरे अब्बू अभी भी जिंदा है बेटी। सना अपने अब्बू को पकड़कर रोने लगी। कई दिनों तक सना रोती रही। फिर उसने अपने आप को संभाला। बेटा, मैं तेरी अम्मी हूँ, कभी तेरा बुरा नहीं चाहूंगी। मेरी एक बात मानोगी? बोलिए अम्मी। दूसरा निकाह कर ले। नहीं अम्मी। बेटा, तेरी उम्र ही क्या है और हम दोनों कब तक तेरे साथ रहेंगे? तुझे एक हमसफर की जरूरत तो पड़ेगी ना।
नहीं अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। पर तुम जोर क्यों डाल रही हो? उसका मन नहीं है तो ना करे। अभी उसका अब्बा जिंदा है, उसे आगे क्या होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बीत गए और एक दिन रफीक को गोदाम में शॉक लगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने रफीक का इलाज किया। शॉक के कारण आपके ब्रेन की एक नस डैमेज हो गई है। कम से कम 2 साल तक आपको बेड रेस्ट करना होगा। किसी भी समय आपके आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा और आप बेहोश हो सकते हैं। ये सुनकर तीनों लोग परेशान हो गए। अब उनकी जिंदगी कैसे कटेगी? क्या रफीक काम पर जा पाएगा? कुछ दिनों तक तो रफीक बेड पर ही लेटा रहा, पर जब उसे समझ आया कि पैसों की तंगी हो रही है तो उसने काम पर जाने की जिद पकड़ ली। अबू, आपको और आराम की जरूरत है। नहीं बेटा। रेशमा और सना सोचने लगे कि वो लोग क्या काम कर सकते हैं जिससे कुछ पैसे आ जाए। अम्मी, मैं मेहंदी लगाना शुरू कर दूं क्या? कुछ तो पैसे आ जाएंगे। ठीक है। सना ने घर में ही मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दिया। रोज उसे 200-300 रुपए मिलने लगे, जिससे उनका घर चलने लगा। धीरे धीरे सना मशहूर होने लगी और उसे शादियों में दुल्हन को मेहंदी लगाने का काम मिलने लगा। अब वो अच्छे पैसे कमा रही थी। वो सारे पैसे अपनी अम्मी के हाथ में रख देती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि लड़कियां पैदा ही चूल्हे चौके के लिए होती है, पर बेटी, तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तूने मुश्किल समय में अपने अब्बू अम्मी का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा से मुझे लगता था कि मेरा भी एक बेटा हो। तूने उसकी कमी भी पूरी कर दी। आज खुश रहो, हमेशा खुश रहो। रेशमा दुआ देते देते रो पड़ी। अम्मी, अब सब ठीक हो रहा है, तो ये आंसू क्यों? खुशी के आंसू है बेटी। अब्बू, आपसे एक इजाजत चाहिए। तुम्हें कब से इजाजत की जरूरत आन पड़ी बेटा? अब्बू, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। खुशी से खोलो बेटा। ये सुनकर सना बहुत खुश हुई। कुछ महीनों बाद सना ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल दिया। उसके अब्बा ने ही उसके ब्यूटी पार्लर की ओपनिंग की। अब्बा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। अल्लाह तुझे और नवाजे। सना को अपने अब्बू अम्मी की दुआएं लग रही थी। उसका ब्यूटी पार्लर अच्छे से चलने लगा था। वो घर और अपने अब्बू के इलाज का पूरा खर्चा अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन अब्दुल मियाँ वापस रफीक से मिलने आए। वो शर्मिंदा थे कि रिश्तेदारों की बात में आकर उन्होंने सना को जाने क्यों दिया। माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप माफी मत मांगिए, ये सब तो ऊपर वाले का ही खेल है। अगर मैं वापस घर नहीं आती तो अब्बू का ख्याल कैसे रखती? और अब्बा जान, आपको पता है मैंने अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया है। बहुत अच्छा किया बेटी। मैं आया तो था तुझे वापस ले जाने, पर तू यहाँ ज्यादा खुश रहेगी। वक्त मिले तो हमसे भी मिलने आ जाना। जरूर आऊंगी। अब्दुल मियाँ भी सना को दुआएं देकर चले गए। सना एक साथ कई जिम्मेदारियां संभाल रही थी, अपने घर को और साथ ही साथ अली के अब्बा अम्मी को भी। भले ही आज उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी बहू उनके सारे फर्ज अदा कर रही है। सना ने घर से शुरुआत की थी, फिर उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर डाला। अब सना को इतनी सफलता मिल गई है कि उसने एक बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। सना ने भी जिंदगी में बहुत चीजों का सामना किया, पर वो अपनी मुसीबतों से डरी नहीं और शायद इसीलिए आज उसे सफलता हासिल हो गई।